चलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से खमीर जो परमेश्वर सबसे पहले बात करता है मिस्र में इब्रानी लोगों से। खमीर और अखमीर क्या था, क्यों परमेश्वर उन लोगों को बोलता है कि मैं आप लोगों को अखमीरी रोटी खिलाऊंगा। तो जब मिस्र में परमेश्वर मूसा को भेजता है कि जाओ जाकर इब्रानी लोगों को मिस्र से बाहर लेकर आओ, इब्रानी लोग मिस्र में गुलाम है। तो आखिरी बवा के दौरान परमेश्वर उनसे बात करता है कि आज का ये समय है कि मैं आपको यहां से निकालने वाला हूं और आपने क्या करना है, मिस्र के लोगों को लूट लेना है, यानी जो उसकी सोना चांदी वो ले लेना है और जो आपका गूंदा हुआ आटा है उसको बांध लेना है और इतनी उतावली से जल्दी जल्दी ये निकले वहां से कि जो इनका आटा था वो जल्दी जल्दी इन लोगों ने अपने कपड़ों में डाला और वहां से निकले। लेकिन उससे पहले परमेश्वर, निकलने से पहले परमेश्वर इनसे क्या क्या बात कर रहा है उसको हम देखेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, खमीर और अखमीर ये दो शब्द हैं। खमीर शब्द का मतलब होता है कोई खराब चीज हो जाना या किसी चीज को खराब कर देना। अखमीर का मतलब होता है ताजा, जो खराब ना हुआ हो, जहां पर उसका हम बासा बोलते हैं, बासा ना हो, वो होता है अखमीर। और प्रभु इनसे बात करता है कि मैं आपको ताजा रोटी दूंगा, यानी अखमीरी रोटी आपको दूंगा। तो देखते हैं हम मिस्र में से पहले जब परमेश्वर से बात करता है। निर्गम की किताब 12 अध्याय और उसका 15 पद। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। यानी 7 दिन आपने क्या करना है, अखमीरी रोटी खाना है। यानी 7 दिन आपने क्या करना है, अखमीरी रोटी खाया करना। हाँ, अखमीरी यानी ताजा रोटी खानी। आपने बासा आटा कभी भी नहीं लेना है और जो जहां पर लेकर निकलेंगे वो भी बासा नहीं होगा जब तक वो कहीं टकाने पे नहीं लग जाते हैं जी। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। किसी ने भी कोई पुरानी वस्तु नहीं खाना, कोई खमीरी चीज यानी खराब चीज नहीं खानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इब्रानी लोगों से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को तोड़ा है। उसने ये समझा है कि मुझे ये खा लेना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए ताजा नहीं इंतजाम कर सकता जी। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। पहले दिन पवित्र सभा यानी एक पवित्र पार्टी करना। पवित्र का मतलब पवित्र, उसमें कोई भी खमीर नहीं होना चाहिए, बासी चीज कोई नहीं होनी चाहिए। मैं आपका परमेश्वर हूं, मैं आपको ताजा दूंगा। ये आपके अंदर सबूत होगा कि मैं परमेश्वर सभी चीजों का पूरा करने वाला हूं, इंतजाम करने वाला हूं जी। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। ठीक है, जिसका वो खाना हो सिर्फ वो ही काम कर सकता, दूसरा कोई भी प्राणी काम नहीं कर सकता, उसको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको इंतजाम करूंगा। ये सब प्रभु क्यों करता था? वो इसलिए कि इब्रानी लोगों को पता चले कि जो परमेश्वर है, मैं जो हूं मैं हूं, वो हमारे साथ है और वो हमारा सारा इंतजाम करता है। और धरती और आकाश के ऊपर और धरती और आकाश की सभी वस्तुओं पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अंदर हमारे साथ चलता है जी। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। अभी परमेश्वर मूसा के साथ है मिस्र में, और मिस्र में रहते हुए मूसा इजरायली लोगों को पहले सारी कहानी बता रहा है कि ऐसे आपने काम करना है। और
जो दिन आपका मिस्र में से निकलने का होगा वही दिन आपका पर्व होगा, और वही पर्व को आपने मनाना है। और इस बात को याद करना है कि परमेश्वर ने मिस्र से लेकर जब भी आप पर्व मनाओ तब तक परमेश्वर ने आपको ताजा रोटी दी है, अखमीरी रोटी दी है, खमीर नहीं आपको परमेश्वर ने खाने दिया। जी परमेश्वर बोलता है कि पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाएगा। जी, जब तक भी, हाँ बिल्कुल, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको चलना है। जी, पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर इस 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इजरायलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। किसी ने भी, चाहे वो देशी है चाहे परदेशी है, कोई भी है, कोई भी हो, जो आपके साथ होगा मैं उसका ताजा खाने का इंतजाम करूंगा। अगर कोई ऐसा करता है कि वो बासा खाना खाता है तो उसको निकाल देना, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा, जहाँ पर परमेश्वर के करने पर विश्वास नहीं कर रहा है कि परमेश्वर कर सकता है। जी, कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। कोई भी खमीरी वस्तु आपने नहीं खानी है, यानी परमेश्वर कहता है कि मैं आपको शुद्ध आटा दूंगा और आपने शुद्ध आटे की रोटी खानी है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, मिस्र से निकलते हैं और जंगल में चलते हैं। अभी ये लोग मिस्र से निकल आए हैं और जंगल में पहुंच चुके हैं, और जब जंगल में पहुंचते हैं तो उस समय इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र से हमें निकाला, लाल समुद्र से हमें 2 भाग करके आगे लेकर आया, अभी हम जंगल में हैं। तो जंगल में आकर जो सारा विश्वास और सारा जो परमेश्वर का किया हुआ काम है वो भूल गए। क्या कर रहे हैं? निर्गमन की किताब 16 अध्याय 1 पद। फिर इलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो इलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंचे। अभी ये लोग वहां से निकलकर जंगल में पहुंच चुके हैं, और जंगल में पहुंचकर क्या कर रहे हैं? जी, दूसरा पद। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तो सब कुछ भूल गए कि परमेश्वर ने आज तक हमें क्या किया, ताजा रोटी दी है। सब कुछ भूल गए और मूसा और हारून से बकबक करने लगे कि हमें वहां खाने के लिए मांस मिलता था, उधर हम रोटी अच्छी खाते थे, तो हमें क्या परमेश्वर, या फिर आप हमें मारने के लिए लेकर आए हो? फिर परमेश्वर इनके लिए और इंतजाम करता है। 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। ये परमेश्वर ने मूसा से बात की कि अभी मैं क्या करूंगा, आकाश से भोजन और इनके लिए मांस का इंतजाम करूंगा। ये लोग प्रतिदिन हर रोज ताजा खाना खाएंगे। ताजा खाना है, हर रोज मैं इनके लिए ताजा खाना दूंगा। हर रोज इन लोगों ने ताजा खाना खाना है, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र से निकालने से पहले इन लोगों से वायदा किया था, और परमेश्वर जो वायदा करता है वो पूरा करता है। जी, फिर क्या हुआ? इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। मैं परीक्षा करूंगा कि ये लोग मुझे समझते हैं कुछ कि नहीं समझते हैं। जी, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें। तो इन लोगों ने क्या करना है, 6 दिन पूरा डेली ताजा खाना इकट्ठा करना है, डेली ताजा खाना है। लेकिन 6वें दिन इन लोगों ने क्या करना है, डबल खाना इकट्ठा करना है। क्यों? क्योंकि जो आगे 7वां दिन है
वो इनकी पवित्र सभा का दिन है। पीछे हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि आपने क्या करनी है, तो पवित्र सभा करनी है। वो पवित्र सभा का दिन था, इसलिए वो छठवें दिन 7वें दिन के लिए इकट्ठा कर लिया करते थे जी। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है, और हम क्या हैं, तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। ये सब मूसा उनसे बात करता है कि परमेश्वर हमें जानता है, आपको पता चल जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, चलो आगे देखते हैं इजरायली लोगों ने क्या किया। 13 पद। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर औंस पड़ी, और जब औंस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकुस के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक ओमेर बटोरना। बस ये जब परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया तो मूसा ने उसको बोला कि प्रतिदिन हर रोज अपने प्राणी जितने आपके घर में जी हैं, लोग हैं, उनके लिए उतना ही बटोरना जितना आपको चाहिए। फिर जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर दिया। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर दिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। ये क्यों हुआ? खाने में जो उन लोगों ने उठाया उसमें कीड़े आए, क्यों वो बासा हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों से वादा किया था कि मैं आपको ताजा दूंगा, और इन लोगों ने ये सोचा कि शायद आज हमें मिला है, फिर मिले ना मिले इकट्ठा करके रख लो। लेकिन जितना उन लोगों ने खाया ताजा खाया, बाकी का जो है उसमें जो भी सवेर तक रखते थे वो उसमें कीड़े पड़ जाते थे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये बासा या फिर पुराना खाना खाएं। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग ताजा खाना खाएं, ताकि इन लोगों को पता चले कि मैं जो हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं सभी चीजों पर अधिकार रखने वाला हूँ, जो मैंने आपको किया वही मैं करूंगा। इसीलिए इनके खाने के अंदर कीड़े आ गए थे। बिना काम किए ही परमेश्वर इनको जंगल में मन्ना और इनके लिए मांस का इंतजाम कर रहे हैं। फिर ताजा यानी बगैर खमीर के खाना है, बिल्कुल ताजा खाना है जी। और ये मन्ना और मांस परमेश्वर इन लोगों को 40 वर्ष तक खिलाता रहा। इस बात को ध्यान रखना। फिर क्या हुआ, इसके आगे क्या होता है? फिर बाद में परमेश्वर मूसा से बात करता है पहाड़ में, और पहाड़ में बात करने के बाद इनको जो एक निवास स्थान यानी तंबू वो देता है, और उस में जो पवित्र जगह पर लेकर जानी है वो हर एक चीज बगैर खमीर के हो, यानी कोई भी चीज खराब नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपको ताजा देता हूं तो मेरे पास भी ताजा ही आना चाहिए। हम देखते हैं निर्गमन की किताब 23 अध्याय और उसका 18 पद। मेरे बलि पशु का लहू
खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और ना मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। तो ये परमेश्वर का उनके साथ वायदा हो गया, मेरे लिए कोई भी खमीर वाली चीज नहीं रखनी है, लेकर आनी है, और ना ही उसको रख छोड़ना है। सभी चीजें जो भी वस्तु लेकर आनी है वो ताजा ही होनी चाहिए। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले इन लोगों को ताजा, कोई भी चीज है ताजा देता है, और बाद में जब निवास स्थान है जो उसको हम देखते हैं तो परमेश्वर वहां पर हर एक जो वस्तु मांगता है वो वस्तु ताजा यानी बगैर खमीर के मांगता है। जी, तो आगे पढ़ते हैं हम। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय और उसका 4 पद। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। तो चाहे मैदे के फुलके हैं या फिर कोई तेल से सनी हुई कोई भी चीज बनाना है, उसको अखमीरा बनाना है यानी ताजा बनाना है। ताजा बनाकर निवास स्थान में लेकर आना है आपने। कहने का मतलब कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई खराब नहीं होनी चाहिए बस। जी, ये परमेश्वर की महिमा थी, क्योंकि वो अपनी महिमा उन लोगों को दिखा रहा था और वही महिमा परमेश्वर उन लोगों से मांग भी रहा था। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे। जब फिर जंगल में पूरी कहानी बनती, बाद में मंदिर भी बन जाता, मंदिर के बाद फिर आगे देखते हम यीशु मसीह जन्म लेने के बाद जब यीशु अपने चेलों से दृष्टांतों में बात करता है और खमीर की बात करता है, तो वहां पर कौन सा खमीर है, कैसे खमीर की वो बात कर रहा है। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 5 पद। चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियों स्मरण नहीं, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। तो यहाँ पर यीशु मसीह जब बात करते हैं तो फरीसी और सदूकियों के खमीर की बात कर रहे हैं। क्या था फरीसी और सदूकियों का खमीर जिससे यीशु मसीह उन लोगों को सावधान कर रहा है? तो हम इसको देखते हैं 16 अध्याय शुरू में फरीसी और सदूकियों का क्या खमीर था। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय पहला पद। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। फरीसी और सदूकी यीशु मसीह को परखने के लिए ये बात कह रहे थे कि हमें कोई चिन्ह दिखा। चलो, फरीसी और सदूकी लोगों की तो ये बात बनती थी कि उनको कोई चिन्ह दिखा, लेकिन चेलों ने तो थोड़ा समय पहले ही 5,000 लोगों को खाते हुए देखा, 4,000 को देखा, और उसमें से 12 और 7 टोकरे भी भरे, उठाए भी। तो ये सब देखने के बाद ये चेले फरीसी और सदूकियों की तरह यीशु मसीह को आगे जाकर परखते हैं। वो एक मेरे जैसा है, मैं तो रोटी लाना भूल गया, है ना, हम तो रोटी लाना ही भूल गए। यीशु को पता था कि ये लोग फरीसी और सदूकियों की तरह मुझे परखने की बात कर रहे हैं। तो ये शिक्षा की बात वहां पर हुई, ये शिक्षा की बात हो रही है वहां पर। ये यीशु के कहने का मतलब है कि जैसे वो लोग मुझे परखते हैं, आप नहीं मुझे परख सकते, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। जो चिन्ह वो मांग रहे थे वो चिन्ह मैंने हर एक आपकी आंखों के सामने बिल्कुल किया है। आप जानते हो मैंने 4,000 को खाना खिलाया, 5,000 को खिलाया, तो आप उस खमीर से जो वो शक करते, संदेह करते मेरे पर, उससे सावधान रहो। यानी खमीर के विषय में हमने शुरू में सीखा था,
जहाँ तो कोई चीज खराब होना, जहाँ किसी चीज को खराब कर देना, किसी वस्तु को खराब कर देना। यीशु चेलों को कहता है कि आपको क्या करना है, जो फरीसियों का खमीर है उससे दूर रहना है। अगर वो खमीर आपके अंदर आएगा तो आपका मुझ पर से जो विश्वास है वो कम होगा, यानी आपका विश्वास खराब होगा। खराब होगा कि जैसे वो संदेह करते हैं, परखते हैं मुझे। हाँ, तो वैसे आप भी करो। अगर उनकी शिक्षा या उनका स्वभाव आपके अंदर आया तो क्या होगा, आपका स्वभाव भी उनके जैसा हो जाएगा। यानी जो उनका बुरा स्वभाव है वो आपके अच्छे स्वभाव को खमीरा कर देगा, यानी खराब कर देगा। इसलिए उनके खमीर से दूर रहना, बच के रहना। तो ऐसे हम जहां जहां पर खमीर शब्द आता है, मिस्र से लेकर आगे तक, वहां तक देख लेना कि कौन सा खमीर है जो अच्छे विश्वास को या फिर अच्छी चीजों को, अच्छी वस्तुओं को खराब करता है। उससे यीशु भी कहता है और आगे कलीसिया में जाकर पौलुस भी कहता है। तो अभी क्या होता है, यीशु बलिदान होता है और सलीब के बाद कलीसिया स्थापित होती है। तो कलीसिया में परमेश्वर के जो चेले हैं वो भी कई बार खमीर शब्द को इस्तेमाल करते हैं। यानी जो कलीसिया का खमीर विश्वास था वो था अखमीर, यानी पवित्र, और जो यहूदी फरीसियों का था वो विश्वास था खमीर, यानी खराब विश्वास था। वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए चेले उनको उनके खमीर से सावधान करते हैं। आइए एक और दृष्टांत देखते हैं जो यीशु मसीह ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 33 पद। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीरा हो गया। तो यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात होती आ रही है और यीशु उनको कहता है कि स्वर्ग का राज्य कैसे होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि स्वर्ग का राज्य क्या है। तो जैसे ही यीशु मसीह बलिदान होता है, कलीसिया स्थापित होती है, तो कलीसिया ही परमेश्वर का राज्य है। और यीशु चेलों से बात करता है कि परमेश्वर का राज्य खमीर के जैसा होगा। कलीसिया यानी परमेश्वर का राज्य, और परमेश्वर के राज्य को खमीर के जैसा बता रहा है कि जैसे थोड़ा सा खमीर आटे में डाल दिया जाए, चाहे वो 5 किलोग्राम आटा हो, उसमें डाल दिया जाए तो वो पूरे का पूरा आटा जो खमीरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि परमेश्वर का राज्य खराब हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर यही समझ में आता है खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर खराब होने का मतलब नहीं है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रक्रिया की हो रही है। जी, प्रक्रिया की बात हो रही है। कैसे एक स्त्री ने जो थोड़ा सा खमीर दिया और 3 पसेरी आटे में उसको मिलाया, और होते होते वह सभी जो खमीरा हो गया। खमीरा हो गया। ऐसे परमेश्वर का राज्य होगा कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस प्रक्रिया से परमेश्वर का राज्य जो फैल जाए, प्रक्रिया की बात हो रही है। जी 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 जी, ठीक है। तो हम कलीसिया में देखते हैं पर परमेश्वर के दास खमीर की कैसे बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 6 पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा है कि आपके अंदर थोड़ा सा भी खमीर नहीं जाना चाहिए। खमीर क्या था? फरीसी, यहूदी और असीनी लोग जो कलीसिया को आकर खराब किया करते थे, कलीसिया को विश्वास से तोड़कर मंदिर में वापस जोड़ने की बात करते थे। तो पौलुस उनको कहता है कि जो आपके अंदर थोड़ा सा खमीर भी आया तो आपका विश्वास टूट जाएगा। और पहले हमने आपको बताया था, खमीर यानी किसी चीज को खराब करना या कोई चीज खराब हो जाना। तो कलीसिया का विश्वास टूट रहा था, तो जो कलीसिया के विश्वास को आकर तोड़ रहे थे उन लोगों का खमीर इनके अंदर आ रहा था, जहां पर ये लोग वापस इनका अभी मंदिर में जाने का इरादा बनता था। तो पौलुस उनको कहता है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। और जब हम शुरू से पढ़ते हैं 5 अध्याय को, तो वहां पे कलीसिया में जो नैतिकता भी चल रही थी जी, तो उसके बारे में भी पौलुस बोल रहा है, थोड़ा सा जो खमीर है पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है।
कि एक जो मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, या बहुत सारे जो लोग ये देह व्यापार का कार्य करते थे, तो इसके विषय में भी पॉलुस इसको बोल रहा है। जी जी। और रॉन्ग टीचिंग के बारे में बोल रहा है। रॉन्ग टीचिंग के बारे में भी बोला, तो वो सभी खमीर है जो कलीसिया के अंदर नहीं आनी चाहिए, पुरानी बातें नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए जी। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। अखमीरी हो यानी खमीरे नहीं, अखमीरे। खमीर खराब, अखमीर पवित्र हो, तुम लोग पवित्र हो। खमीर और खमीर की बात क्यों कर रहा है पौलुस? क्योंकि ये पीछे से आए हुए लोग हैं। जब परमेश्वर मिस्र से निकलता है तो इनको खमीर और अखमीर की भाषा से बात करता हुआ आ रहा है, इसीलिए पौलुस उनको उनकी भाषा में सिखा रहा है जी। क्योंकि हमारा भी फंसे जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी से हम क्या करें? पर्व को मनाएं। वो सारा खमीर जो पुराना है वो आप में से बुराई वाला, अविश्वास वाला, वो सारा निकल जाना चाहिए जी। गलातियों की पत्री में देखते हैं पौलुस क्या बात कर रहा है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 9 पद। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो वही बात है जो यहाँ पर पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा है, तो वही बात पौलुस गलातियों के लोगों को भी बता रहा है कि थोड़ा सा खमीर, यानी थोड़ा सा भी आपके अंदर अविश्वास आया, जहां फिर आपने अपने विश्वास को खमीरा होने दिया, तो पूरे का पूरा जो आटा है वो खमीरा हो जाता है, यानी आपका विश्वास जो टूट जाएगा। तो ये खमीर करने वाले, खराब करने वाले फरीसी सदूकी हुआ करते। तो यहाँ पर भी जो लोग आते थे वो गलातियों की पत्री में भी लगभग झूठे शिक्षक थे। वो व्यवस्था के कामों में खींचते थे जी, खतना का बोलते थे जी। तो पौलुस उनके विषय में यहाँ पर बात कर रहा है। ये खमीर और अखमीर है। आमीन।